सही ना, अभी तक सबसे इजी पार्ट का हुआ, और अब यहाँ से कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान देना है। 3 डेरिवेशन है पहले तो। तेरे को जहां से अच्छा समझ आता है उधर से बैठ के। ठीक, किसकी वो नहीं आया। चलो नोट करना है यहाँ से। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसका हिंट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उसके अंदर तुम्हें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसका हिंट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ किसी भी, अब इसके अंदर सॉल्ट के टॉपिक लिखते रहेंगे तब तक। सॉल्ट को कभी भी आएगा तो डोनेट कैसे करेंगे, बी ए से, बी ए कैपिटल में, बेस को BOH से, एसिड को HA से, एसिड को HA से। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, BA से सॉल्ट, BOH से बेस, और HA से एसिड, HA से एसिड आएगा। अब इसके अंदर ध्यान देना, सॉल्ट का अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, सॉल्ट अगर पहले हम केस ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, तुम्हें याद है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की सॉल्ट है तो क्या होता था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की सॉल्ट है तो क्या होता था उसको, सर उसका पीएच एसिडिक सॉल्यूशन। यस सर, एसिडिक होता है। एसिडिक सॉल्यूशन आती थी। इसका प्रूफ वगैरह मैं दे चुका हूं पहले। एसिडिक सॉल्यूशन pH लेस देन 7 और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। याद करने का तरीका भी बताया हुआ, याद है कि नहीं? ये एसिड स्ट्रॉन्ग तो एसिडिक सॉल्यूशन, सही ना। एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, सही ना। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, pH लेस देन 7 होगा, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की सॉल्ट है तो क्या होगा। एग्जांपल अगर इसकी पता होनी चाहिए तुम्हें, एग्जांपल जैसे NH4Cl, NH4OH यहाँ पे वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4Cl यहाँ पे, NH4OH वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं हम एग्जांपल लेके, एग्जांपल लिया NH4Cl का मैंने, नोट करेंगे अब। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस सॉल्ट, इसमें 3 चीजें निकालनी है, ध्यान रखना। KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। K लिख दिया तो कांस्टेंट बोलेंगे, KH लिखा है तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। H लिख देंगे आगे, H लिखा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H लिखा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तीसरा pH, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और pH तुम्हें पता ही है, पोटेंस डी हाइड्रोजन आयंस, POTENZ, पोटेंस डी, DE हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयन, पोटेंस डी हाइड्रोजन आयंस यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की, ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है। तो इसकी 3 चीजें निकालनी है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, H और pH। डेरिवेशन ऐसे सुनना तुम्हें तो यही याद हो जाए, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको याद करके जाना है।
एक तो डेरिवेशन यही याद हो जाए और अगली डेरिवेशन, अगली 2-3 डेरिवेशन जो भी है वो तुम खुद कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की सॉल्ट है। एग्जांपल लिया Ba प्लस H2O, क्या मिलेगा? BOH प्लस HA। अब सॉल्ट पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा हमेशा B प्लस प्लस A नेगेटिव प्लस H2O। बेस वीक है एज इट इज रहेगा, इसके लिए लगेगा ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पूरा टूट जाएगा, H प्लस प्लस A नेगेटिव। अब देखो तुम्हें दिख रहा है कि A माइनस से A माइनस कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, A माइनस से A माइनस कैंसिल, सही ना? A माइनस से A माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है कि नहीं? अभी ये रहा कैटायन और इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ये पूरा रीजन है why NH4Cl aqueous NH4Cl undergoes cationic hydrolysis। तो ये इसका रीजन है, because it is made up of strong acid HCl and weak base NH4OH, therefore it will undergo cationic hydrolysis, इसलिए इसका cationic hydrolysis होगा। और सॉल्यूशन क्या होगी? एसिडिक। एसिडिक क्यों है सॉल्यूशन? क्योंकि H प्लस आयंस मिल रहे हैं, ये पूरा प्रूव करना है। H प्लस आयंस मिल रहे हैं सॉल्यूशन में, therefore solution will be acidic। H प्लस आयंस मिल रहे हैं सॉल्यूशन में, therefore solution will be acidic। ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। अब यहाँ मैं कंसंट्रेशन मान रहा हूँ, यहाँ मैं कंसंट्रेशन मान रहा हूँ, इधर देखो A माइनस कैंसिल हो चुका है, कंसंट्रेशन इसका माना पहले C था, ये होगा 0 0, ये दोनों 0 होंगे। उसके बाद C में से CH जाएगा, C में से CH जाएगा, बनेगा कितना? CH CH, ये आ गया। C में से CH जाएगा तो CH CH बन जाएगा। अब KH का फॉर्मूला लिखेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का। ये क्या होगा? प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स में BOH into H प्लस डिवाइड बाय B प्लस, BOH into H प्लस डिवाइड बाय B प्लस, ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका, BOH into H प्लस डिवाइड बाय B प्लस। ये KH का फॉर्मूला लिख दिया, ये KH का फॉर्मूला है। और अब जो चीज वीक है, वीक क्या है? BOH, उसके लिए क्या डिफाइंड होगा? ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। उसके लिए क्या डिफाइंड होगा? ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो BOH का आ जाएगा यहाँ से B प्लस प्लस OH नेगेटिव, इसके लिए डिफाइंड होगा KB, KB होगा B प्लस इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय BOH। अब यहाँ पे तुम निकालोगे KH इंटू KB, KH इंटू KB निकालेंगे यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ निकालेंगे हम KH इंटू KB। फर्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं अभी हम ये KH इंटू KB, तुम्हें दिख रहा होगा KH इंटू KB निकालोगे तो चीजें कैंसिल हो रही हैं, KH इंटू KB ये दोनों निकाल रहे हैं हम। तो BOH से BOH कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे B प्लस से B प्लस कैंसिल हो जाएगा और आएगा H आयंस इंटू OH आयंस, H आयंस इंटू OH आयंस आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा KW। तो KH इंटू KB आ गया KW के इक्वल, और यहां से फॉर्मूला आ गया KH का, ये पहली डेरिवेशन हो गई, KH इंटू KW बाई KB, KH इक्वल टू KW बाई KB, ये फर्स्ट डेरिवेशन हो गई है। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पे क्या वीक था? जो सॉल्ट थी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की सॉल्ट, इसमें हमें 3 चीजें निकालनी थी, KH H, H होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ध्यान रखना, जैसे अल्फा था डिग्री ऑफ आयनेशन, ऐसे H क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और KH क्या गया? ऐसे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या गया? KW बाई KB। वीक क्या था? बेस वीक था, बेस वीक था तो KB नीचे आ गया। ऐसे ही अगर मान लो इस सॉल्ट के अंदर एसिड वीक होता तो क्या था? KW बाई K। ये अगले डेरिवेशन में फॉर्मूला याद रख लेना, अगर एसिड वीक होता तो KW बाई K आता, और अगर दोनों वीक होते तो दोनों वर्ड नीचे आ जाते, K इंटू KB। ये बात समझ आ गई कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? ये बता सही हम एक बार, अगर बेस वीक है तो फॉर्मूला क्या आया? KH का, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का। हाँ, और एसिड वीक होता तो, और अगर दोनों वीक होते तो हाँ, ये सब समझ आ गया कि नहीं? तो ये फॉर्मूला पहली डेरिवेशन हो गई हमारी यहाँ पे, ये फर्स्ट डेरिवेशन हो गई है। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? KH। KH क्या है? दोबारा मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH निकाला है, ये क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब सेकंड डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन जो है वो हमें निकालना है यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे तुम अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालते थे अल्फा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालते थे अल्फा, बता पूर्वांश उसका फॉर्मूला क्या था? अल्फा का, अल्फा का फॉर्मूला क्या था पूर्वांश? जो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा था, बीच में बोलना नहीं किसी को भी, नहीं याद? ध्रुव तेरे को
वो तो के है ना, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या आया था अल्फा का, अंडर रूट में, हाँ के, चल तू के बोल दे, फिर देखा क्या याद कर रहा है तू, ये पूरा चैप्टर निकल जाएगा ऐसे ही। हरिंदर तू बोल फॉर्मूला। हाँ अंडर रूट में के बाय सी, याद आ गया कि नहीं। अल्फा क्या था, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, अंडर रूट में के बाय सी था कि नहीं। ऐसे ही इधर एच आएगा अंडर रूट के एच बाय सी, ध्यान देंगे इधर। मैं इधर लिख रहा हूँ के एच का फॉर्मूला। के एच का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स में यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला, यहाँ लिख रहा हूं मैं वैल्यूज पुट करके, सी एच इंटू सी एच, सी एच इंटू सी एच डिवाइडेड बाय सी माइनस सी एच, यानी सी इंटू वन माइनस एच, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, के एच का कंप्लीट फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से सी एच स्क्वायर बाय वन माइनस एच। अब जैसे तुमने के निकाला था सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा, याद है सबको कि नहीं है, के का फॉर्मूला सबको याद है ना, के इज क्या आया था सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा, फिर वन माइनस अल्फा को क्या माना था हमने, वन, याद आया कि नहीं है। तो वन माइनस एच को भी, अगर हाइड्रोजन बहुत कम है, अगर हाइड्रोजन बहुत कम है यानी एच की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन वन है, इसका मतलब एच जो है 0.05 से कम है, ध्यान रखना एच की वैल्यू 5% से कम है, एच जो है 0.05 से कम है, तो हम नीचे वन माइनस एच को वन मान लेंगे। 0.05 से कम है तो ये 0.96 आएगा, कुछ 97 आएगा, 0.97 क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, इसको उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो के एच आ जाएगा सी एच स्क्वायर, के एच आ गया सी एच स्क्वायर, के एच आ जाएगा सी एच स्क्वायर, एच आ गया अंडर रूट में के एच बाय सी, के एच बाय सी आ गया, और के एच का भी तुमने पढ़ा है पीछे, के एच क्या था, के डब्ल्यू बाय के बी, तो ये नीचे आ गया फॉर्मूला अंडर रूट में के एच बाय के बी इंटू सी, नीचे के बी है इंटू सी, तो ये एच का फॉर्मूला बन गया। एच का फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, एच का फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट में के एच बाय सी, जैसे अल्फा अंडर रूट के बाय सी होता है, ऐसे ही एच क्या होगा अंडर रूट में के एच बाय सी, क्लियर हो गया कि नहीं है, एच होगा अंडर रूट में के एच बाय सी। दो फॉर्मूले सर डिराइव के कर लिए डब्ल्यू हमने, होगा कौन ना। कौन से, के डब्ल्यू आएगा, एक मिनट यहाँ पे के एच नहीं आएगा, के डब्ल्यू आएगा, क्योंकि के डब्ल्यू है ना, ये के डब्ल्यू है, वैल्यू पुट करेंगे के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी, वैल्यू पुट करेंगे के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी, समझ आ गया कि नहीं है। यस सर। हाँ समझ आ गया सबको कि नहीं है, समझ आ गया कि नहीं। यस सर। एक बार हैंड करेंगे जिसको दो पार्ट समझ आ गया, तीसरा पार्ट में बता रहा हूँ फिर, और इसको याद कर लेना, अभी अगली डेरिवेशन नहीं तो नहीं होगी, एक बार जल्दी से हैंड कर देंगे। अनुराग, शरद, आन्या, मयंक, नीलांश, लिपिका, हेमा, नवीन, गर्व, जिया, तान्या, विदुषी, आयुषी, ध्रुव, रशिल, ध्वनि, मयंक, भव्या, हिमांशी, नंदिनी, सिद्धि, नयंत, सचित, ध्रुव, लवनिका, लवनिका समझ नहीं आया ये, चलो देखो लेट मत ज्वाइन किया करो, लेट ज्वाइन करोगे नहीं समझ आएगा फिर ढंग से, तो ये डेरिवेशन जरूर करना है, दो दो बार डेरिवेशन, नहीं मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, आयनिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन दो दो बार नहीं की, जितने न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ सबको दो दो बार करना है, तब जाके क्लियर होगा ये। अब तीसरा पार्ट क्या निकालना है हमें इसके अंदर, इस डेरिवेशन में थर्ड पार्ट क्या निकालना है, पीएच, पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हाँ पीएच निकालने के लिए चाहिए हमें H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन, और वो तुम सबको दिख रहा है ऊपर, H प्लस आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो ये रहा, देखिए ग्रीन से मार्क किया मैंने, H प्लस आयंस क्या है, CH, H प्लस आयंस है CH, तो मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, H प्लस आयंस CH है, और H की वैल्यू तुमने निकाल ली अभी, H के लिए क्या आई है, हाँ तो ये रूट में वैल्यू लिखी हुई है ना, मैं H आयंस को लिख रहा हूँ CH, H आयंस ये CH है, और CH, H की वैल्यू है अंडर रूट में
KW by KB into C, ये H की वैल्यू, H की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, C अंडर रूट में H की वैल्यू KW by KB into C, KW by KB into C वैल्यू लिख दी है इसकी मैंने, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो C बाहर है उसको अंडर रूट में ले जाएंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा वो, तो HIS जो है वो ये आ जाएगा, पहले ये चेक कर लो, KW into C ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाय KB और पूरा रूट में पावर हाफ, ये तुम्हें समझ आ गया होगा PH, तो यहां से PH क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ KW into C बाय KB और पावर हाफ, तो यहां से PH आ जाएगा माइनस हाफ लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KB, माइनस लॉग KB। अब मैं माइनस को अंदर लिख रहा हूं, माइनस को अंदर ले जा रहा हूं मैं, माइनस हाफ था ना, हाफ को बाहर रख रहे हैं और बाकी पार्ट अंदर ले जा रहे हैं, देखो देखो, अब यहां से, तो यहां से PH जो आया है वो आ जाएगा हाफ बाहर, माइनस लॉग KW क्या होता है PKW, माइनस लॉग C हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर ले गया, और माइनस लॉग KB है, माइनस एक अंदर भी ले गए तो माइनस PKB, माइनस PKB, और PKW की वैल्यू क्या पुट करेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, PKW की 14 होगी ना वैल्यू, PKW की वैल्यू क्या पुट करेंगे 14, तो यहां से ये फॉर्मूला तुम चाहो तो याद कर लेना, न्यूमेरिकल कराने के लिए मैं अलग से करके बताऊंगा, फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि नीट के एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड की और वीक बेस की, तो फॉर्मूला क्या होगा पीएच का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला याद कर लेना, एट 25 डिग्री सेल्सियस बोलेगा तो PKW की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 14, तो PKW की वैल्यू 14 आ जाएगी, तो ये एक डेरिवेशन हमने कर लिया है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एग्जांपल मैंने ले ली थी NH4Cl, बहुत सारी एग्जांपल है, NH4Cl मैंने एग्जांपल लिया था, इसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन होगी, pH लेस देन 7 होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगी pH लेस देन 7 होगा, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। अब दूसरी डेरिवेशन, अब यहां से सिमिलर डेरिवेशन है, थोड़ा फास्ट करूंगा अभी, ये थोड़ी सिमिलर डेरिवेशन है, सॉल्ट होगी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की, इसमें तीन चीजें निकालनी है हमें, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड की सॉल्ट है जैसे KCl, इसमें KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl वीक एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl वीक एसिड है, इसमें हमें तीन डेरिवेशन करनी है, KH H PH, नाम पता होना चाहिए, दोबारा बोल रहा हूं मैं, KH क्या होता है हाइड्रोलिसिस, K लिखा है तो कांस्टेंट जरूर बोलना है, KH है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और PH क्या है पोटेंशियल डिहाइड्रोजन आयन, PH जो तुम निकालते हो, क्योंकि अब यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है तो PH ग्रेटर देन 7 होगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो PH ग्रेटर देन 7 होगा, ये याद रखना तुम्हें इसके अंदर, तो ये तीन डेरिवेशन करेंगे, एग्जांपल मैंने ले लिया KCl का, और तुम्हें पता है इसके अंदर एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा, pH ग्रेटर देन 7 होगा, और बेसिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिया Ba प्लस H2O बनेगा BOH प्लस HA, सॉल्ट हमेशा Ba से डिनोट करना, एसिड को HA से, बेस को BOH, अब सॉल्ट तो हमेशा कंप्लीटली आयनाइज होता है, सॉल्ट को कंप्लीटली आयनाइज कर देना, B प्लस प्लस A नेगेटिव प्लस H2O प्लस H2O, और BOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो आयनाइज होगा, B प्लस प्लस OH नेगेटिव में प्लस HA प्लस HA, अब कैंसिल हो गया, B प्लस से B प्लस कैंसिल हो जाएगा, B प्लस से B प्लस कैंसिल, तो अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है एनायन का, हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है इसमें एनायन का, तो कौन सा हाइड्रोलिसिस बोलेंगे इसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस, और सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है OH नेगेटिव आयंस, क्या मिल रहा है OH नेगेटिव आयंस, तो बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, और पीएच क्या होगा ग्रेटर देन 7, पीएच क्या है ग्रेटर देन 7, स्कूल में क्वेश्चन कैसे आएगा, aqueous solution of KCl undergoes anionic hydrolysis, explain, aqueous solution of KCl is alkaline, explain, तो सबका आंसर क्या लिखना तुम्हें, because KCl salt is made up of strong base and weak acid, समझ गए कि नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, aqueous solution of KCl is alkaline, aqueous solution of KCl undergoes anionic hydrolysis, aqueous solution of KCl has pH greater than 7, सबका आंसर यही है, because this salt is made up of strong base KOH
एंड वीक एसिड HCl एंड वीक एसिड HCl। अब इसमें दोबारा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा C माइनस CH, ये CH, ये भी CH। याद है ना पीछे ये लिखा था स्टार्टिंग में C और बाकी दोनों जीरो, तो ये हो जाएगा C माइनस CH, CH, CH। अब यहां से आ जाएगा KH का फॉर्मूला, KH का फॉर्मूला क्या आएगा, OH आयंस इंटू HA डिवाइड बाय A माइनस। अभी मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, वैल्यू मैं आगे पुट करूंगा जब H निकालना हो मैं, तब मैं वैल्यू पुट करूंगा। अभी KH लिखा। अब क्या चीज वीक है इधर, वीक क्या है, एसिड की बेस। तो क्या डिफाइंड होगा इसके लिए, KA ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, HA टूटेगा। अभी मैं आगे डायरेक्ट लिखूंगा इसको, मैं ये डिसोसिएट करके नहीं दिखाऊंगा, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट लिखूंगा KA लिखो कि H प्लस इंटू A नेगेटिव डिवाइड बाय HA होगा, लिख लोगे ना ये। मैं ऊपर वाली रिएक्शन नहीं लिखूंगा, ये वाली रिएक्शन मैं नहीं लिखूंगा आगे, ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा BOH है तो मैं लिखूंगा KB इक्वल टू B प्लस इंटू OH आयंस डिवाइड बाय BOH, मैं वो डायरेक्ट लिखूंगा। अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे H प्लस इंटू A नेगेटिव डिवाइड बाय HA। अब क्या निकालेंगे इसके बाद, क्या निकालेंगे इसमें, अब KH इंटू H into KA, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या, KH इंटू KA करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा ये कैंसिल, देखो A माइनस से A माइनस कैंसिल हो जाएगा, KH इंटू KA करो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, KH इंटू KA, तो A माइनस से A माइनस कैंसिल, HA से HA कैंसिल, तो H आयंस इंटू OH आयंस आएगा, जिसको मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट KW, इसको लिख देंगे डायरेक्ट KW। तो KH का फॉर्मूला आ गया यहाँ से KW बाय KA, बताया था पीछे कि नहीं। एसिड वीक है तो क्या होगा, KH क्या आएगा, KW बाय KA। एसिड वीक तो KH आएगा KW बाय KA, बेस वीक होता तो KW बाय KB। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है हमें, अब नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है, H। तो H निकालने के लिए KH का फॉर्मूला लिखेंगे, सेकंड पार्ट है अभी ये, सेकंड पार्ट है KH। KH का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, KH इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर रहा हूं डायरेक्ट में, CH इंटू CH डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस H, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो KH आ जाएगा यहाँ से CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H, CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H, क्लियर है कि नहीं, ये KH आ जाएगा CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H। और अगेन यहाँ पे क्या नेग्लिजिबल होगा, 1 माइनस H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। कब होगा ये 1 के इक्वल, जब H की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0.05, लेस देन 0.05 यानी 1 माइनस 0.96, इसको हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ से KH इक्वल टू आ जाएगा CH स्क्वायर, KH आ जाएगा, लिख लिया यहाँ तक कि नहीं, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, KH आ जाएगा CH स्क्वायर, KH CH स्क्वायर आ जाएगा, तो H आ जाएगा अंडर रूट में KH बाई C, अंडर रूट में KH बाई C, और KH की वैल्यू क्या निकली थी पीछे, KW बाय KA, तो ये H आ गया अंडर रूट में KW बाय KA, क्योंकि H तो हमेशा अंडर रूट में KH बाई C आएगा, बस आगे वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के लिए C उसमें नहीं आएगा, सिर्फ अंडर रूट KH रहेगा। H का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, क्या होगा H का फॉर्मूला हमेशा अंडर रूट में KH बाई C, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के केस में हाँ अंडर रूट KH ओनली, अंडर रूट KH ओनली, ये फॉर्मूला याद कर लेना जरूर, ये फॉर्मूला आ गया 30 सेकंड का, H आ गया अंडर रूट में KH बाई C, और KH की वैल्यू पुट कर देंगे KW बाय K इंटू C। थर्ड पार्ट क्या है, पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एच आयंस ओ आयंस, पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एच आयंस या ओ आयंस। तो अभी हमें इधर ओ आयंस पता है, देखो दिख गया कि नहीं, ओ आयंस कितना है, ओ आयंस कितना है CH, हमें चाहिए एच आयंस, तो एच आयंस को निकालना बहुत इजी होता है ओ आयंस से, क्योंकि एच आयंस से ओ आयंस कितना होता है KW, याद आया कि नहीं, जिसको हम 10⁻14 बोलते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, समझ गए कि नहीं। एच आयंस से ओ आयंस किसके इक्वल होगा, KW के इक्वल, तो यहाँ से एच आयंस क्या आ जाएंगे, KW बाय CH, और H की वैल्यू पुट कर देंगे, H की वैल्यू ऊपर से देखो यहाँ से पुट कर देना, H की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से, तो क्या आएगा KW बाय C, ये अंडर रूट में चलेगा पूरा, क्या आ जाएगा KW बाय K इंटू C। तो पूरे को अगर रूट में लेना तो चांस क्या आएगा,
क्या आ जाएगा KW इंटू के बाई, एक बार चेक करना जरा ये आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं इन दोनों को भी रूट में लूंगा और इन दोनों का स्क्वायर जाएगा रूट के अंदर, इन दोनों का स्क्वायर जाएगा रूट के अंदर, यानी KW ऊपर रहेगा और C नीचे रहेगा और K ऊपर रहेगा, यानी ये आएगा KW इंटू के बाई सी। एक बार चेक करना KW इंटू के बाई सी और रूट के अंदर हाफ पावर, क्या ये आ रहा है, एक बार चेक करना। तो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे हम क्या करेंगे, पीएच निकालेंगे इससे। ये पहले यहां तक नोट कर लो, कोई डाउट है तो बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है पीछे की तरह, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। KW इंटू के डिवाइड बाई सी आएगा। कोई भी डाउट है तो पूछ लो आप। चलो नोट कर लिया सबने, तो इस चीज समझ आ गया तुम्हें। अब निकालना है पीएच। पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस लॉग ऑफ एच, ये हटा रहा हूं ऐसे। पीएच निकालने के लिए माइनस लॉग ऑफ एच, और एच कितने हैं, देखो अब पीएच निकाल रहे हैं जो है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस, माइनस लॉग ऑफ एच आयंस है KW इंटू के बाई सी पावर हाफ। तो यहां से आ गया पीएच माइनस हाफ लॉग KW प्लस लॉग KA माइनस लॉग C। समझ आ गया कि नहीं इतना। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और क्या क्या लिख देंगे, PKW हाफ बाहर रहेगा, PKW अभी माइनस लॉग के क्या बन जाएगा, प्लस PK और प्लस लॉग C, और एट 25 डिग्री सेल्सियस PKW की वैल्यू क्या होगी 14। क्लियर हो गया कि नहीं, ये पीएच का फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं इसका थोड़ा दूसरा तरीका बताऊंगा, बाकी पहले दो फॉर्मूले तुम्हें याद करना। दोनों डेरिवेशन समझ आ गई कि नहीं। ये हमने किया सॉल्ट जब है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, और आप कौन से करेंगे डेरिवेशन, वीक एसिड वीक बेस, सबसे इंपॉर्टेंट यही डेरिवेशन है, और अगर आएगा कभी स्कूल में तो यही डेरिवेशन है, वीक एसिड और वीक बेस पर, वीक एसिड और वीक बेस डेरिवेशन दो दो तीन तीन बार करके जरूर देख लेना। अगर नहीं किया ना ये तो अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी जो मैं सॉल्ट मान रहा हूँ कैसी सॉल्ट मान रहा हूँ मैं, सॉल्ट में कैसी मान रहा हूँ, मोनो एसिड मोनो बेसिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉस्फेट आयन नहीं लिया, PO4 पे 3 नेगेटिव चार्ज होता है, वो नहीं लिया है, समझ गए कि नहीं। तो अभी नोट करेंगे अगली डेरिवेशन जो है वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट, जल्दी से नोट करेंगे, अभी हो जाएगा ये थर्ड डेरिवेशन, वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट है। ये थोड़ी सी बड़ी डेरिवेशन है, वीक एसिड वीक बेस, इसमें निकालना है KH H और PH, तीन चीजें निकालनी है। और एग्जांपल दो इसकी, क्या होगी एग्जांपल, NH4CN, Cl मत लिख देना, CN है अमोनियम साइनाइड, या CH3COONH4 वीक एसिड वीक बेस। तो इसमें लिया BA, ये टूटेगा साइडलाइज होगा तो मिलेगा BOH प्लस HA। अब क्या इसमें कोई भी डिस्ट्रेट होगा सॉल्ट को छोड़ के, सॉल्ट आयनाइज होगा और प्लस H2O, क्या आ जाएगा BOH प्लस HA, BOH प्लस HA। अब यहाँ पे आ जाएगा C माइनस CH, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, दोनों का हाइड्रोजन हो रहा है इसमें कि नहीं, तो इसलिए दोनों हाइड्रोजन होगा इसमें, ध्यान रखना इसमें बोथ हाइड्रोजन लिख देना, कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एनायन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, बोथ हाइड्रोलिसिस C माइनस CH और बनेगा CH। यहां से आ जाएगा KH का फॉर्मूला, KH होगा CH, ये अभी CH वाला बाद में लिखेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखना है BOH इंटू HA डिवाइड बाय B प्लस इंटू A नेगेटिव। अब क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइलेशन लॉ किसके लिए वैलिड होगा, दोनों के लिए वैलिड होगा,
दोनों के लिए पहले मैं लिख रहा हूं के क्या होगा H प्लस इंटू डिवाइड बाय H, और ऐसे ही BOH क्या, BOH के लिए KB क्या होगा B प्लस इंटू OH नेगेटिव डिवाइड बाय BOH। अब क्या करेंगे इसमें, अगला अगला स्टेप क्या होगा, KH इंटू KB निकालेंगे, KH इंटू KA इंटू KB निकालेंगे यहां से, किसके इक्वल आ जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ H आयंस इंटू OH आयंस, किसके इक्वल आ जाएगा KW के। तो KH क्या आ जाएगा यहां से KW बाय K इंटू KB, KW बाय K, यही बताया था कि नहीं, ये पहली डेरिवेशन हो गई, इसी समझ आ रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये तो तीसरी बार कर रहे हैं सेम डेरिवेशन, पहली छुट्टी थी तो बाकी तो आनी चाहिए ना, K और KB कैसे लिख रहे हैं पता लग रहा है कि नहीं, पूर्वांश समझ आ रहा है कि नहीं, ध्रुव KH इंटू KB निकालेंगे, वो आ जाएगा KW के इक्वल, तो KH का फॉर्मूला हाइड्रोजन कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया KW बाय K इंटू KB, दोनों वीक थे तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। अब सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या है, H निकालना, H के लिए KH के फॉर्मूला पुट कर देंगे CH इंटू CH यानी C स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस CH, तो C स्क्वायर बाहर ले लेंगे 1 माइनस H का होल स्क्वायर, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, तो ये H स्क्वायर बाय 1 माइनस H का होल स्क्वायर आएगा, H स्क्वायर बाय 1 माइनस H का होल स्क्वायर, और 1 माइनस H क्या होगा 1 माइनस H का होल स्क्वायर तो 1 होगा, तो क्या आ जाएगा H आ गया ना अंडर रूट में KH, यानी KW बाय समझ आ गया फॉर्मूला कि नहीं। तो सिर्फ इस सॉल्ट के लिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, सिर्फ इस सॉल्ट के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इस सॉल्ट के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, फॉर दिस सॉल्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अब तीसरा पार्ट क्या निकालना है, यहां तक सबने नोट कर लिया है, पीएच निकालने के लिए मैं ये वाली क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो बोल ध्रुव, पीएच निकालने के लिए ये क्वेश्चन लेना आप, सर सर वो आप जल्दी एंड बोल में ध्रुव, जाके ये जो रूट वाले को हाफ में क्यों लिख रहे हो? रूट का मतलब क्या होता है, सर 1/2 सर, इसमें ये शरद पूछ 1 रहा बाई, है, यस सर। हाँ तो फिर मैंने क्या लिखा है शरद, सर ऐसे लिखना है, डेरिवेशन में ऐसे ही लिखना है, लास्ट में जाके हाफ रूट की जगह। तू क्या पूछ रहा है ये? तू तू एक काम कर, तू ऐसे मत लिखियो, तू रूट बना के लिख लियो, सही है, यस सर। और किसी को डाउट है तेरे को होगा सही है, बताना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है शरद ये, चलो अब के से हम निकालेंगे H प्लस आयन, के से निकालेंगे H प्लस आयन, चेक कर लेना H आयन क्या होगा K इंटू एच डिवाइड बाई ए नेगेटिव, चेक कर लो एक बार, यहां से मैंने निकाला पीएच निकालने के लिए H आयन से ही है, वो इसी क्वेश्चन से ले रहा हूं मैं, वो मैं इसी क्वेश्चन से ले रहा हूं, जल्दी से देखेंगे एक बार, यहां से H आयंस आ जाएंगे K इंटू एच ए, इसको इक्वेशन 1 मान के निकाल लेना, एच ए इंटू ए नेगेटिव, और के ए इंटू एच ए की वैल्यू कितनी है, देखो उधर एच ए की वैल्यू कितनी है सी एच, और ए माइनस की वैल्यू कितनी है सी माइनस सी एच, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ध्रुव तेरे को कुछ पूछना है क्या, ध्रुव चौहानी, यस सर, अभी आपने सर एक लाइन कही थी डिग्री ऑफ करके, आप कुछ कह रहे थे तब मेरे वॉइस ब्रेक हो गई थी, समझ में नहीं आया तब आपने क्या कहा था। अगले में पूछ लियो तू, डिग्री ऑफ, मैं हाइड्रोलिसिस बोल रहा था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट के केस में, ये हैंड्स डाउन कर ले अपने, ये आ गया इनटू एच ए की नेगेटिव क्या है, एच ए की वैल्यू क्या है सी एच डिवाइड बाय सी इंटू 1 माइनस एच, सी से सी कैंसिल, क्या दोबारा नेगलेक्ट कर देंगे हम इधर 1 माइनस एच, तो के इंटू एच आ जाएगा, और एच की वैल्यू क्या है के डब्ल्यू बाय के इंटू के बी की पावर हाफ, तो ये आ गया। अब एच आयंस क्या आ जाएगा यहाँ से के डब्ल्यू, और के कहाँ आ जाएगा ऊपर, के डब्ल्यू इंटू के बाई के बी, नोट कर लिया यहाँ तक, नोट कर लिया यहाँ तक,
बाद में करियो नोट से। एच आइंस आ जाएगा यहाँ से KW इंटू KA डिवाइड बाय KB और पावर हाफ। पीएच आ जाएगा यहाँ से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, माइनस हाफ लॉग ब्रैकेट में KW प्लस लॉग KA माइनस लॉग KB, लॉग KW प्लस लॉग KA माइनस लॉग KB, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ माइनस लॉग KW बन जाएगा PKW, माइनस लॉग K बन जाएगा PKA, माइनस बन जाएगा PK। क्लियर हो गया कि नहीं फॉर्मूला? और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ PKW की 14, यहाँ पे मैं PKW की वैल्यू 14 पुट कर रहा हूँ, तो देखो ये आ जाएगा कि नहीं, 7 प्लस हाफ PKA माइनस PKB। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, अभी रट दो इसको। पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट ये होता है, इसको याद कर लो अभी। पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट होता है 7 प्लस हाफ PKA माइनस PKB। PKW वैल्यू पुट करने के बाद ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट पीएच बहुत बार पूछा हुआ है मेंस में और रीड में। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, 7 प्लस हाफ PKA माइनस PKB। इसको रट दो। नेक्स्ट अब मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर आगे करेंगे, रिजॉइन कर लेंगे एक बार।